ईमानदार चोर। एक राज्य में एक शातिर चोर था। वो बड़े घरों में चाहे कितना भी सुरक्षा हो, अंदर घुसकर चतुराई से चोरी करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी। जिस घर में चोरी करता था, उसकी दीवार पर मैं आया लिखकर जाता था। जब लोग चोरी हुए घर की दीवारों पर मैं आया लिखकर देखते तो घबरा जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। इसलिए लोगों ने उसे मैं आया चोर नाम दिया। उसके बारे में बात करने लगे। चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए लोग महाराज के पास शिकायत करने लगे। महाराज, अरे महामंत्री, कौन है ये मैं आया चोर? उसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या हम उसे लोगों को लूटते हुए देखते रहेंगे? तुरंत हमारे रक्षक दलों को बुलाओ और उन्हें पकड़ने का आदेश दो। सैनिकों को बता दो कि अगर वो 1 महीने के भीतर उन्हें नहीं पकड़ पाए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। यह सुनकर सभी सैनिक एकत्र हुए। एक सैनिक, हमारे लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। वो चोर किसी देवता जैसा लगता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने में पकड़ना आसान नहीं है। कहते ही सभी ने आपस में बात की और कहा, फिर भी हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर फिर वो सब लोग अलग हो गए और पूरे देश में उसकी तलाश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। वो फिर से एकत्र हुए। एक सैनिक, 1 महीने खोजने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो नहीं मिला। हम अगर खाली हाथ गए तो हमें महाराज के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसका समाधान क्या है? तब सबने सोचा। उनमें से एक ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। हम किसी राहगीर को पकड़ेंगे। उस पर सब लोग सहमत हो गए। उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और महाराज के सामने पेश कर दिया। एक सैनिक, महाराज, ये वही मैं आया चोर है। इसे हमें पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। इसे उचित दंड दे और हमें इससे छुटकारा दिलाए। महाराज, क्या सबूत है कि यह वही चोर है? कहते ही सैनिक, हमने बहुत खोजबीन की, पूछताछ की और फिर इसे पकड़ लिया। आप हमारे शब्दों पर विश्वास करें महाराज, ये वही चोर है। कहते ही तब राहगीर बोला, महाप्रभु, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी को पकड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य से मैं इनके हाथ लग गया। मुझ पर विश्वास करें महाराज। महाराज असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे। कहते ही एक सैनिक ने कहा, इसकी बातों पर विश्वास ना करे। इसे मत छोड़िए महाराज, ये असली चोर है। इसको पकड़ने के लिए हमारी जान हलक में आ गई थी। अगर आप इसे छोड़ दिया तो यह फिर कभी हमारे हाथ नहीं आएगा। कहते ही महाराज, ठीक है, फिलहाल इसे कारागार में बंद कर दो। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। असली सच्चाई यह थी कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में मैं आया चोर था। सैनिकों ने अनजाने में अपनी राह पर जा रहे किसी और को पकड़ लिया था। यह बात जेल के अधिकारी को भी नहीं पता थी। चोर ने जेल अधिकारी को विनम्र से नमस्कार किया और कहा, साहब, आप जैसे बड़े अधिकारी के पास खाली हाथ आना एक कैदी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? जब उन रक्षस दलों ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे चोरों से डर लगता है, इसलिए मैं अपना सारा धन छिपा कर रखता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैंने पहाड़ के मंदिर के पास एक पत्थर के नीचे चांदी छिपाई है। इसे मेरा उपहार समझकर स्वीकार कर ले। कहते ही अधिकारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चांदी के लालच में वो चोर ने बताए स्थान पर गया। वहां पत्थर के नीचे उसे चांदी मिल गया। अधिकारी, आहा, मतलब उसने सच कहा था। बेचारा वो ईमानदार लगता है। उसे अन्याय से अंदर डाल दिया गया है। अब मैं उसके साथ दोस्ती रखूंगा। ऐसा कहकर इस तरह अधिकारी जेल में चोरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा। कुछ दिन बाद चोर ने अधिकारी से कहा, अधिकारी जी, आपकी दया देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने एक लकड़ी के नीचे पानी में एक घड़े में सोने के सिक्के छिपाए हैं। आप जाकर उन्हें ले सकते हैं। कहते ही अधिकारी, पुल पर तो हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। क्या उन्हें देखकर संदेह नहीं होगा क्या? कहते ही चोर, वह भी कोई समस्या है क्या अधिकारी जी? आप मछुआरे का वेश बदलकर जाइए और मछली पकड़ने का नाटक कीजिए। उस घड़े को अपनी मछली पकड़ने वाली टोकरी में डालकर ले आइए, तब किसी इंसान को संदेह नहीं होगा। कहते ही यह सुनकर अधिकारी उसकी बुद्धिमानी पर चकित रह गया। अगले दिन जेल अधिकारी मछुआरे के वेश में पुल के पास गया। जब लोग पुल पर घूम रहे थे तो उनसे मछुआरे की तरह मछली पकड़ने का नाटक किया। पानी में से घड़ा निकाला, उसे टोकरी में डालकर घर ले आया। उसमें सोने के सिक्के देखकर वह बहुत ही खुश हुआ।
उस दिन से वह चोर के साथ और भी दोस्ताना व्यवहार करने लगा। एक दिन उसने जेल में चोरों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से विशेष दावत का आयोजन किया। उसके बाद चोर ने कहा, अधिकारी जी, मुझे घर की याद आ रही है। मेरा मन बेचैन है। मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे? मुझे एक बार उनको देख के आने का मन है। अगर आप अनुमति दे तो मैं आज रात जाकर उन्हें देख कर आऊंगा और सुबह होने से पहले आ जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ कि भागूंगा नहीं। अगर मैं भागता हूँ तो ये मेरा अपराध स्वीकार करने जैसा हो जाएगा। ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर आज नहीं तो कल महाराज को सच्चाई का पता चल जाएगा। ये कि मैं अपराधी नहीं हूँ, वो मुझे छोड़ देंगे। ये सुनकर अधिकारी दुविधा में पड़ गया। अधिकारी, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। मैं तुम्हारे वापस आने के विश्वास पर अनुमति दे रहा हूँ। कहते ही चोर, अगर आप जेल के दरवाजे से मुझे बाहर जाने देंगे तो संदेह होगा, इसलिए मैं दीवार फांद कर जाऊंगा। कहते ही अधिकारी एक बार फिर से उसकी चतुराई पर चकित रह गया। इस तरह उस रात दीवार फांद कर भाग गया। अगले दिन सुबह होने से पहले वह फिर से दीवार फांद कर जेल में घुस आया। उसने सोते हुए अधिकारी को जगाया। चोर, अधिकारी जी, मैं आया। यह सुनकर अधिकारी उठ गया। अधिकारी, अरे तुम आ गए। तुमने अपना वादा निभाया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सचमुच बहुत अच्छे आदमी हो। ऐसा कहकर उन्होंने चोर के कंधे पर थपथपाया। चोर, अन्यथा क्या होता अधिकारी जी? अगर मैं नहीं आता तो क्या मेरी वजह से आप जैसे महान व्यक्ति की बदनामी होती? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए आते समय मैंने आपके प्रति स्नेहवश एक छोटा सा उपहार आपके घर में डाल दिया। जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा। कहते ही अधिकारी से रहा नहीं गया और वह तुरंत घर गया। पत्नी, क्या हुआ जी, आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सुबह होने से पहले छत पर कुछ खटपट की आवाज आई। आखिर देखे तो ये पोटली यहाँ पड़ी थी। खोलकर देखा तो ढेर सारा सोना था और चांदी भी है। ये देखिए। ऐसा कहते ही अधिकारी वो देखकर मन ही मन सोचा, आहा, वो कितना ईमानदार है। पता नहीं मुझ पर इतना भरोसा क्यों करता है। कहते अधिकारी, ये बात किसी को मत बताना। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हम तबाह हो जाएंगे। इसे सुरक्षित जगह पर छिपा दो और धीरे धीरे बेचकर पैसा बना लेंगे। ऐसा कहते ही उसकी पत्नी ने तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। अगले दिन कुछ लोग महाराज के पास आए। एक आदमी, अरे महाराज, उस मैं आया चोर ने रात में हमारे घर पे डाका डाला और फिर मैं आया लिख कर गया। कृपया उसे जल्दी से जल्दी पकड़े। कहते ही महाराज, ठीक है, तुम जाओ। महाराज मन में सोच ही रहा था कि मैंने तभी सोचा था कि सैनिकों ने जिसे पकड़ा है वह असली चोर नहीं था, वह बाहर घूम रहा है। अगर वह घूम रहा है तो इसका मतलब वो अंदर वाला असली चोर नहीं है। उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने सैनिकों से कहा, उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए जेल के अधिकारी को कहो। तुम सबने जिसे झूठा पकड़कर फंसाया है उसके लिए तुम्हें क्या सजा मिलेगी पता है क्या? तुम्हें 1 महीने में नहीं बल्कि 1 सप्ताह में उसे पकड़ना होगा। तुम सब जेल जाओगे, सावधान। कहते ही सैनिक आए और जेल अधिकारी को सारी बात बताई। एक सैनिक, अधिकारी जी, उस मैं आया चोर ने कल रात चोरी की। महाराज हम पर गुस्सा है। अगर वो चोर जेल में है तो चोरी कैसे हुई? उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि अगर हम उसे 1 सप्ताह में नहीं पकड़े तो हमें सजा मिलेगी। उन्होंने यह आदेश दिया है कि यहाँ जो व्यक्ति है उसे छोड़ दिया जाए। यह कहकर वो चोर को खोजने चले गए। जेल अधिकारी ने चोर को रिहा कर दिया। जैसे ही वह जा रहा था, अधिकारी ने उसे देखकर कहा, आहा, तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम ही वो मैं आया चोर हो ना? ठीक है, अगर मैं तुम्हें पकड़ता भी हूँ तो तुम्हारे दी गई चोरी के सामान मेरे पास है, इसलिए चुपचाप ही रहना ही बेहतर है।